हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका स्वागत है। मैं एएन त्रिपाठी आज आप लोगों को न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के विषय में बताऊंगा। जैसा कि हम लोगों ने न्यूक्लिक अम्ल जैव अणु के एक घटक न्यूक्लिक अम्ल के विषय में पढ़ रहे थे, उसमें से हमने न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए डीऑक्सीराइबोज अम्ल और दूसरा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए अणुओं के समान, जैसा कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसके समान ही आरएनए अणु भी राइबोन्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। जिस प्रकार डीएनए अणु डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं, उसी प्रकार आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड एकलक भी 5-3 दिशा में फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़े होते हैं। आरएनए अणु में आरएनए के एक अणु में राइबोज शर्करा पाई जाती है तथा इसमें नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के प्यूरीन और पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। प्यूरीन क्षार के अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिन आते हैं, जबकि पिरिमिडीन क्षार के अंतर्गत साइटोसिन तथा यूरेसिल आता है। दोनों में डिफरेंस केवल इस बात का है कि डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजनी क्षार पिरिमिडीन होता है, जबकि यहाँ थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब हम लोग यह आरएनए की संरचना दिखाई गई है, जैसे कि आरएनए में डीएनए में फास्फेट समूह डीऑक्सीराइबोज शर्करा पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज से जुड़ा होता है, वैसे ही ये यहाँ पर राइबोज शर्करा से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये राइबोज है, फास्फेट और राइबोज फिर फास्फेट, इस प्रकार बंध बनाए हुए हैं। तो फास्फेट समूह फास्फेट डीऑक्सीराइबोज फिर फास्फेट फिर राइबोज शर्करा फिर फास्फेट फिर राइबोज शर्करा फिर फास्फेट, ये फास्फेट है, डीऑक्सी कह रहा हूँ, राइबोज शर्करा फिर फास्फेट बंध। 5-3 इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बांड सिरा है ये 5' है और 5 से यह 3' की ओर होता है। इसमें बीच बीच में हम एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन अणु जुड़े होते हैं बांड के द्वारा। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल जैसे नाइट्रोजनी क्षार इसमें जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार ये आरएनए की संरचना होती है। अब आरएनए अणु के विषय में, यह तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है। आप लोग डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जिसको वाटसन एवं क्रिक ने दिया है, अगर आप उस संरचना को बनाना चाहते हैं तो यह द्विगुणन हो रहा है। इसको द्विभागों में इसका विभाजन हो रहा है, बना सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से। अब आरएनए की प्राथमिक संरचना डीएनए से किस प्रकार भिन्न है? आरएनए की प्राथमिक संरचना डीएनए से निम्नवत भिन्नता का कारण है। पहला है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। दूसरी भिन्नता, आरएनए में यूरेसिल क्षार होता है जबकि डीएनए में थाइमीन क्षार होता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है जबकि आरएनए की एकल रज्जुक रेखाकार संरचना होती है। एक ही रस्सी के रूप में रेखीय संरचना इसमें पाई जाती है। अब हम लोग आरएनए अणु की द्वितीयक संरचना, अगला पार्ट देखते हैं, अगला नंबर। आरएनए की द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जुक की बनी होती है, जो कि कभी कभी स्वयं को मोड़कर द्विकुंडलित संरचना बना लेती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आरएनए के विषय में पढ़ा। अब अगले टर्न पर आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, आरएनए के प्रकार। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।